नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन टाइम ग्राफ। अब हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ की बात करेंगे, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना। कई बार आपको क्या होता है कि ग्राफ से कुछ डेटा गिवन होता है और उसको सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड करना होता है। तो पहली बात तो ये कि उन ग्राफ से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको कोई ग्राफ दे रखा हो, जैसे मान लो कि कोई ग्राफ दे रखा है एक्स और वाई के बीच में, किसके बीच में दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में, कैसा भी एक ग्राफ दे दिया, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है ग्राफ। जब भी आपको कोई भी ग्राफ दे रखा हो तो ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया अगर हमें पता लगाना हो कि किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो सिंपल क्या करना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लेना है। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे हमें एरिया मिलेगा और एरिया से हम क्या करेंगे, पता लगा लेंगे कि वो एरिया से हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से कई बार हमें स्लोप की बात करेगा कि भाई स्लोप ऑफ द ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे मान लो किसी पॉइंट पे किसी ग्राफ का स्लोप फाइंड करते हैं, तो वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बनाएगा उस एंगल का आप टेन फंक्शन ले सकते हो, तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। यानी कि स्लोप आएगा टेन थीटा के बराबर। या एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो, डी वाई बाई डी टी, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इससे भी आप स्लोप को फाइंड कर पाओगे। कैसे, देखो कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m का मतलब होता है स्लोप ऑफ द लाइन। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं x के रेस्पेक्ट में, तो इधर तो आएगा dy बाई डी एक्स, इधर क्या आएगा m, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का 0। तो बताओ dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, m के बराबर। m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन। इसलिए जब भी आपको कोई ग्राफ दे रखा हो और पता लगाना हो कि ये ग्राफ का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करके देखना है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं इन ग्राफ्स के अंदर आपको लगा के बताता हूं। जैसे आपको दे दिया पोजीशन टाइम ग्राफ और आपको पता लगाना है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। क्या चीज, स्लोप। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, एस यानी कि पोजीशन, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, टी यानी कि टाइम। तो अगर हमें इन ग्राफ का स्लोप बताना हो तो क्या लिखा जाएगा, dy बाई डी एक्स वाले फॉर्मेट से बताओ क्या लिखूं, ds बाई डी टी लिखना पड़ेगा। y की जगह क्या आ गया, s, x की जगह कौन आ गया, t, तो क्या लिखोगे, ds बाई डी टी लिखोगे। और याद करो ds बाई डी टी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ये तो वेलोसिटी होता है। इसका मतलब अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा हो तो उस ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वो स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखना है ना, उस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी ना पार्टिकल की, उसको वो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा पोजीशन टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए एरिया कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे। यहाँ पे हर ग्राफ में कोई जरूरी नहीं कि एरिया किसी चीज को रिप्रेजेंट करे। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ का जो एरिया है, एरिया होगा एस इंटू टी के बराबर। अब एस इंटू टी कुछ नहीं होता है ना, कोई स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए ये जो एरिया होगा ग्राफ का और टाइम एक्सिस के बीच का, ये किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एरिया की हम बात ही नहीं करेंगे इसमें। जब भी आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा होगा तो इसमें बात की जाएगी सिर्फ स्लोप की। अब मैं आपको कुछ ग्राफ के एग्जांपल यहां पे दिखा रहा हूं। इनमें आपको पता लगाना है कि पार्टिकल किस टाइप का मोशन कर रहा है। जैसे पहला ग्राफ देखो, इसमें पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कांस्टेंट बनी हुई है। क्या बनी हुई है, कांस्टेंट। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। कैसे पता चला, आप इसको स्लोप से भी फाइंड कर सकते हो। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप कितना होता है, 0। अगर स्लोप 0 है तो इसका मतलब स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी को। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, 0 है, यानी कि पार्टिकल रेस्ट में है, एट रेस्ट। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, 0। अब दूसरे वाला ग्राफ देखो, उस वो ये वाला ग्राफ भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना। ये भी ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है स्ट्रेट लाइन, इसकी तरह एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का और टाइम एक्सिस के बीच का एंगल मान लो थीटा है, और वो थीटा किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा। जैसे इस पॉइंट पे आप चेक करो तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो उस टेंजेंट का ये जो टाइम एक्सिस के साथ में जो बनने वाला एंगल है वो थीटा आएगा। इस पॉइंट पे चेक करो टेंजेंट ड्रॉ करके, वो एंगल भी थीटा आएगा। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है, हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट। अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो आप ये चीज याद रखो कि उसका हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या होगा,
कांस्टेंट होगा। अच्छा, स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को। यहां पे क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मतलब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलता जा रहा है। ये इस ग्राफ से पता चला हमको। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का ग्राफ आए तो समझ जाना पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इस तरीके का तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे पोजीशन कहां पे है? ये वाला पॉइंट होता है t इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पे है। इनिशियली कहां पे है? ओरिजिन पे, वहां से चलना स्टार्ट किया उसने। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है। अब ये वाला ग्राफ देखो, इस ग्राफ के अंदर बताओ स्लोप कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है। कैसे पता चला? देखो यहां पे पॉइंट ले लो, कोई भी एक ग्राफ के ऊपर पॉइंट ले लो, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, इस टेंजेंट का टाइम एक्सिस से एंगल कितना है? मान लो थीटा। फिर मैंने कहीं और एक पॉइंट ले लिया, यहां पे ले लिया आगे, है ना, तो यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वाला जो एंगल है ये है थीटा डैश मान लो। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो क्या थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है? ये कम है, यहाँ पे इस पॉइंट पे एंगल कम आया था टेंजेंट का टाइम एक्सिस से, और यहाँ पे एंगल ज्यादा रहा है। एंगल अगर ज्यादा होगा तो टेन थीटा की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो स्लोप को हम टेन थीटा से भी बताते हैं ना, स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा। अगर थीटा बढ़ता जा रहा है इसका मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है। अगर स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है पार्टिकल की, क्योंकि जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। अगर स्लोप बढ़ता जा रहा है इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रहा है। और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है। एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना, नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को घटाना। ठीक है, ये वाला ग्राफ देखो, ये इससे उल्टा है एकदम। कैसे? देखो यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस पॉइंट पे तो ऐसे आएगा, उसका एंगल बना टाइम एक्सिस के साथ थीटा। फिर यहां पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसका अगर मैं टाइम एक्सिस के साथ एंगल लूंगा तो वो जो एंगल आएगा थीटा डैश वो पहले से कम आएगा। अगर एंगल कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ में एंगल यानी कि स्लोप कम होता जा रहा है, एंगल कम होता जा रहा है, इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। यहां पे स्लोप कम होता जा रहा है, पता चला क्या आपको? टेंजेंट से पता चल रहा है। अगर स्लोप कम हो रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, और अगर वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन इसके ऊपर काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? रिटार्डेशन। ठीक है, अच्छा ये वाला ग्राफ देखो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट होगा। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? स्लोप इज कांस्टेंट। स्लोप बताता है वेलोसिटी को, यानी कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन एक चीज नोटिस करो कि ये जो एंगल है टाइम एक्सिस के साथ इस ग्राफ का जो एंगल है वो 90 से बड़ा आ रहा है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 से बड़ा होगा तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि स्लोप यहां पे नेगेटिव है। यहां पे स्लोप क्या है? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है वेलोसिटी इज नेगेटिव। अच्छा, वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब देखो, ये मान लो ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, और ये है ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी मान लो पॉजिटिव ले रहे हो, तो वापस आएगा तो वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी? नेगेटिव। इसका मतलब इस वाले केस में पार्टिकल किधर आ रहा है? ओरिजिन की तरफ आ रहा है वापस, कांस्टेंट वेलोसिटी से। आया समझ में? इस वाले केस में पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है विद पॉजिटिव वेलोसिटी, और यहां पे नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आ रहा है वापस, तो उसकी वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। आया समझ में? ठीक है, इसके बाद में अगला जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो इसमें ग्राफ का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? तो आपको बताया था अगर स्लोप फाइंड करना हो तो हम क्या करके देखते हैं? dy बाई dx करके देखते हैं। यहां पे y एक्सिस पे क्या लिया है? v। x एक्सिस पे क्या लिया है? t। इसका मतलब इन ग्राफ का जो स्लोप होगा उसको लिखना पड़ेगा स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ dv बाई dt। और याद करो dv बाई dt तो एक्सेलरेशन होता है,
यानी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो उसका स्लोप हमेशा किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा। पहली चीज तो ये पता चल गई। अच्छा, ग्राफ का और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा क्या वो भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा? तो कैसे पता लगाएंगे ये? तो आपको बताया था अगर एरिया ऑफ द ग्राफ फाइंड करना हो, एरिया ऑफ द ग्राफ यानी कि ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है अगर वो फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है, एक्स इंटू वाई करके देख लेना है। तो एक्स एक्सिस पे क्या है टी, वाई एक्सिस पे क्या है वी, वी इंटू टी करेंगे यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम, ये तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। याद करो भाई, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि इन ग्राफ का यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, कौन सा एरिया, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया, वो हमेशा किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस को भी बता सकता है वैसे, कब? आपको पता है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आप टाइम एक्सिस और ग्राफ के बीच का जो एरिया है उसको सिंबल के साथ में ऐड करोगे, अगर ग्राफ पॉजिटिव वाली साइड में है तो उसको पॉजिटिव सिंबल के साथ में लेना है एरिया को, नेगेटिव वाली साइड में नीचे की तरफ तो उसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लेना है। अगर आप एरिया को सिंबल के साथ में ऐड करते हो पॉजिटिव या नेगेटिव तो हमेशा आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। भाई ओरिजिन से अगर दूर जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वापस आते हैं अपोजिट डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेते हैं, तो उसको ऐड करोगे तो एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को माइनस। तो उसी तरीके से एरिया भी अगर सिंबल के साथ में ऐड कर रहे हो तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपने एरिया विदाउट सिंबल यानी पॉजिटिव सिंबल के साथ में, चाहे नेगेटिव में हो, उसको पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड कर लिया, डायरेक्टली ऐड कर लिया, इसका मतलब वो बताएगा डिस्टेंस को, क्योंकि डिस्टेंस क्या स्केलर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर वापस आए, टोटल डिस्टेंस कितनी, 10 किलोमीटर, ना कि 0, जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा अगर घूम के वहीं आ गए तो, है ना। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रोल होता है लेकिन डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन देखनी नहीं होती, कितना चले वो देखना होता है। ठीक है। तो पहला जो ग्राफ है अब उसको समझते हैं कि ये क्या बता रहा है यहाँ पे। तो पहला जो ग्राफ है उसको ध्यान से देखो, ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखा रखा है जो कि टाइम एक्सिस के एकदम पैरेलल है। अगर कोई भी ग्राफ टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा, 0। स्लोप किसको बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बताता है एक्सेलरेशन को, यानी कि यहां पे एक्सेलरेशन विल बी 0। एक्सेलरेशन कब 0 होता है सोच के बताओ, जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। तो इससे ये भी पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। देखो कितनी इंफॉर्मेशन ग्राफ से पता चल गई। दूसरे वाला ग्राफ देखो, इसमें जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, स्लोप किसको बता रहे हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन को, यानी कि एक्सेलरेशन यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड बढ़ाना, यानी कि वेलोसिटी को बढ़ाना एक तरह से। तो यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी, ग्राफ में भी देख रहे हो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ऊपर जा रहा है ना ग्राफ, यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट रेट से, है ना। यहां पे बताओ यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे वही तरीका लगा दो अपना। देखो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो स्लोप आएगा कम क्योंकि थीटा कम है यहाँ पे स्लोप ज्यादा आएगा क्योंकि थीटा ज्यादा है। भाई टेंजेंट ड्रॉ करके देख लेना, आपको किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप फाइंड करना हो तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उस टेंजेंट का टाइम एक्सिस या जो भी एक्स एक्सिस पे जो भी चीज है उससे एंगल देख लो, है ना। तो बताओ जैसे जैसे आगे जा रहे हैं क्या स्लोप बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है ना, यहाँ पे एंगल कम यहाँ पे एंगल ज्यादा, इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है ना। और एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बढ़ाना, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। आया समझ में। ये वाला जो ग्राफ है इसको देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब स्लोप इज कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप इस ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ में एंगल देखोगे तो ये 90 से बड़ा आ रहा है। अगर एंगल 90 से बड़ा आ रहा है, अगर एंगल 90 से बड़ा आ रहा है इसका मतलब टेन थीटा विल बी नेगेटिव, टेन थीटा विल बी नेगेटिव। और टेन थीटा किसको बताता है, स्लोप को, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है, कांस्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव है, भी कांस्टेंट है
लेकिन नेगेटिव, जैसे -5 है तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन इसका मतलब पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है, रिटार्डेशन काम कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। ग्राफ से भी पता चला है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, फिर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, यहाँ पे जाके क्या हो गई, 0। इसका मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। आया समझ में। और तीसरे वाला ग्राफ है, इसमें देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका टाइम एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, उसके साथ एंगल क्या बन रहा है, 90 से छोटा, यानी कि स्लोप विल बी पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों बोला एक्सेलरेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है और कांस्टेंट भी है, ठीक है। लेकिन t इक्वल टू 0 पे चेक करो, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, यहां पे कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, भाई एकदम 0 तो नहीं है। ग्राफ अगर यहां से स्टार्ट होता तो वो बोलता है कि t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 है, लेकिन t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ होगी। अगर मैं इसको u लिख दूं, मान लो कि t इक्वल टू 0 पे इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी है u, तो ये एक्चुअल में एक इक्वेशन होती है जो आगे आप पढ़ोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये एक्चुअल में उसका ग्राफ है, किसका ग्राफ है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। जैसे t इक्वल टू 0 पे चेक करोगे तो वेलोसिटी कितनी मिली, u। पुट करके देखो t इक्वल टू 0, ये 0 बन जाएगा, तो v किसके बराबर आ रहा है, u के बराबर। तो एक्चुअल में ये इस इक्वेशन का ग्राफ है ना, ये इसका मीनिंग है। आया समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट है फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। किसके बीच का ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम। अब एक चीज याद रखनी है, अगर आपको एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में कोई भी ग्राफ दे रखा है किसी भी टाइप का, तो उस ग्राफ का सिर्फ एरिया किसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा, उसका स्लोप किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो यहां पे आपको क्या लेना है, जैसे कोई भी ग्राफ दे रखा हो, मान लो ये एक ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्लोप विल बी 0, लेकिन स्लोप तो किसी चीज को बताता नहीं, उस पर जाएंगे नहीं। हमें यह बताना है कि ग्राफ का और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ना, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया। तो इसके लिए तरीका आपको बताया हुआ है, एरिया किसके बराबर होता है, x इंटू वाई के। तो आप कर लो a इंटू टी। अगर एरिया बताना हो कि एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ध्यान नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, यानी कि a इंटू टी। अब याद करो एक्सेलरेशन क्या बताया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा टी मतलब वेलोसिटी को चेंज होने में लगा टाइम, जिसको आप सिंपल टी भी लिख सकते हो। तो a इंटू डेल्टा टी या a इंटू टी किसको बता रहा है, चेंज इन वेलोसिटी को बता रहा है। मतलब यानी कि जब भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा हो, तो ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा, कौन से वाला एरिया, ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया किसको बताएगा, हमेशा चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। किसको बताएगा बोलो, चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। वैसे तो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो जर्क को रिप्रेजेंट करता है। डीए बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, जर्क। जर्क मतलब झटका, एकदम से कोई चीज, झटके से कोई चीज चेंज होती है ना, तो उसके लिए हम डीए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आपको नहीं पूछे जाते, ठीक है। इसलिए हम उसकी बात ही नहीं करेंगे कि डीए बाई डी टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको आप छोड़ देना। सिर्फ ये याद रखना कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया हमेशा किसको बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है। आया समझ में। तो क्वेश्चंस करके देखेंगे इसके ऊपर। देखो तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन द गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज VA रेशो VB, VA अपॉन VB बताना है। क्या बताना है, VA अपॉन VB बताना है। अच्छा, अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा हो तो ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, इन पोजीशन टाइम ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी को बताता है। अच्छा, क्या हम स्लोप को tan थीटा से फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें एंगल पता हो तो हम स्लोप को tan थीटा से भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले वाले ग्राफ का स्लोप बताओ, तो पहले वाले ग्राफ का एंगल देखो, एक्स एक्सिस से या टाइम एक्सिस से,
कितना है 30 डिग्री, तो पहले वाले ग्राफ का यानी कि ए वाले ग्राफ का स्लोप होगा 10 30 डिग्री। वेलोसिटी किसके बराबर है स्लोप के, इसलिए मैं स्लोप को tan थीटा से फाइंड करके सीधा इसके इक्वल लिख रहा हूं। और VB कैसे फाइंड करोगे, तो बी वाले ग्राफ का स्लोप बता दो, बी वाले ग्राफ का स्लोप होगा tan 60 डिग्री। बी एंगल कितना है ये 60 डिग्री है ना। अच्छा बताओ tan 30 कितनी 1/√3, tan 60 कितना √3, ये आएगा 1/√3 इंटू √3 यानी कि 3। आंसर क्या आएगा VA अपॉन VB विल बी इक्वल टू 1/3, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द ST ग्राफ, S मतलब पोजीशन, T मतलब टाइम, तो आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट्स शोन इन द फिगर। चेक द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द रीजंस OP, PQ एंड QR आर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मतलब आपको तीन अलग अलग पोर्शन दे रखे हैं, एक तो OP, एक दे रखा है PQ और एक दे रखा है QR। इन तीनों पोर्शन में बताना है कि जो एक्सेलरेशन है, कौन सी चीज एक्सेलरेशन, वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या जीरो आएगा। अब ये कैसे पता चले, देखो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ की, कि ग्राफ का स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ना, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है और स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ बताओ किसको बताता है, वेलोसिटी को बताता है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन अपने लिए काफी है। कैसे देखो, अगर मैं इस OP ग्राफ को देखूं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जब भी ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है तो उसका स्लोप बढ़ता जाता है, याद रखना है ये, है ना। जब भी ऐसे स्माइली ग्राफ बने ना, ऐसा ग्राफ बने, तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और ये वाला जो ग्राफ है ये देखो ऐसे नीचे आ रहा है, अगर ऐसे शेड वाला ग्राफ बन जाए, कैसा ग्राफ बन जाए शेड वाला, तो इसका मतलब वेलोसिटी या जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर इस टाइप का ग्राफ दिख जाए ऐसा ऊपर बढ़ता हुआ, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। और अगर ऐसे नीचे वाला शेड वाला सा ग्राफ बन जाए ऐसा, तो इसका मतलब स्लोप इज डिक्रीजिंग। ऐसे थोड़ा याद रखो, ठीक है। चलो बताओ कि OP वाले पोर्शन में ग्राफ का स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज, बढ़ रहा है। स्लोप बढ़ने का मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है इस रीजन में। अच्छा PQ वाले रीजन में, क्योंकि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का टाइम एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा, पैरेलल है, इसका मतलब एंगल जीरो, यानी कि स्लोप विल बी जीरो। स्लोप जीरो होने का मतलब वेलोसिटी जीरो। स्लोप किसको बताता है, वेलोसिटी को। इस वाले ग्राफ में स्लोप कम हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यानी कि OP वाले पोर्शन में एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अगर PQ वाले पोर्शन में बात करें तो वेलोसिटी जीरो है, यानी कि कांस्टेंट है, भाई जीरो है वो भी तो कांस्टेंट ही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो, तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। और QR वाले पोर्शन में क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकंड। 6 सेकंड के अंदर पार्टिकल ने जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो ग्राफ कैसा है देखो, कुछ तो पॉजिटिव वाली साइड में है, कुछ नेगेटिव वाली साइड में है। ऊपर वाली साइड में है वो पॉजिटिव वाला ग्राफ है, नीचे वाली साइड में है वो नेगेटिव वाला ग्राफ है ना। अब आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। अगर उसको सिंबल के साथ में ऐड किया जाए, देखो मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को। लेकिन विद सिंबल ऐड करना है, वो ध्यान रखना। जैसे मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना होगा तो मैं ये ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव सिंबल के साथ में लूंगा। ऊंचाई कितनी है 4, लंबाई कितनी है ये 2, तो 4 × 2 ये इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, तो इसकी ऊंचाई तो है 2 के बराबर और ये इसकी चौड़ाई है
2 से लेके 4 यानी कि 2 के बराबर, तो ये आएगा -2 इंटू 2। माइनस क्यों लिया? क्योंकि नीचे वाली साइड में है, नेगेटिव वाली साइड में, ये वाली साइड आपको 2 बता रखी है, और 2 से लेके 4 तक कितना हुआ? 2 हुआ ना। आपको तो डिफरेंस लेना है, यहां से यहां तक की दूरी लेनी है। अच्छा, ये वाला एरिया पॉजिटिव लेना है, कितना है ये ऊंचाई है यहाँ पे 2 के बराबर, और ये वाला है 4 से लेके 6, यानी कि गैप कितना हुआ? 2 का गैप हुआ, यानी 6 माइनस 4 करोगे तो 2 आएगा ना, तो 2 इंटू 2 कर देंगे। तो बताओ जी, ये 4 और 4 तो कैंसिल, एरिया आ गया 8, है ना। एरिया, अच्छा ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को, तो यूनिट आ जाएगी मीटर। अब अगर मुझे डिस्टेंस बतानी है तो मैं क्या करूंगा? तब भी मैं एरिया ही फाइंड करूंगा, लेकिन मैं सारे के सारे जो एरियाज हैं उनको पॉजिटिव सिंबल के साथ में ऐड कर लूंगा। तो डिस्टेंस बतानी हो तो क्या करेंगे? यह है 4, यह है 2 यानी कि 4 इंटू 2, फिर है ये 2, यह है 2 यानी कि प्लस 2 इंटू 2। देखो मैंने पॉजिटिव सिंबल के साथ ऐड किया इसको, प्लस ये वाला 2 इंटू 2 यानी कि 4, यानी कि आ गया 16 मीटर। तो डिस्टेंस तो होगी 16 मीटर, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 8 मीटर। आया समझ में? देखो जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है इस ग्राफ को देख के। अगर आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ दे रखा है तो आपको पता है ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको स्लोप फाइंड करके देखना पड़ेगा कि अलग अलग पोर्शन जो होंगे ना इस ग्राफ के, जैसे ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, और ये डी मान लो। तो इसमें देखो, एक तो ओ ए पोर्शन हो गया, एक ए बी पोर्शन हो गया, एक बी सी पोर्शन हो गया, और एक सी डी पोर्शन हो गया। तो इन चारों पोर्शन के लिए आपको स्लोप फाइंड करके देखना पड़ेगा, और स्लोप से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चलेगी कि कौन से में कितना है, और उससे फिर हम बता पाएंगे कि कौन सा एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। चलो सबसे पहले इस ओ ए वाले पोर्शन से शुरुआत करते हैं। चलो बताओ, इस ओ ए वाले पोर्शन के लिए ध्यान से देख के बताओ कि इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा। तो क्या करना होता है इसके लिए? अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो उसका इस टाइम एक्सिस के साथ में एंगल देख लो, tan थीटा फाइंड कर दो। तो कौन सा वाला पोर्शन है? 4 पोर्शन ओ ए। स्लोप किसके बराबर होगा? स्लोप किसके बराबर होगा? tan थीटा के बराबर, है ना। देखो स्लोप बराबर होगा tan थीटा के बराबर, लिख देता हूं। चलो, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन tan थीटा के बराबर आएगा। अब देखो इस वाले ट्रायंगल को देख लो ध्यान से, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो tan थीटा क्या आएगा इसमें? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 20 अपॉन 20, यानी कि ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ऐसे ही अब ए बी वाले पोर्शन के लिए बताओ। अब ये वाला जो ग्राफ है ये तो एकदम टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इसका स्लोप 0 है। तो 4 पोर्शन ए बी जो स्लोप है वो 0 आ रहा है। स्लोप कितना आ रहा है? 0, यानी ये एक्सेलरेशन विल बी 0। अब बात करते हैं बीसी वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की बात करेंगे। अब इसका स्लोप कैसे फाइंड करोगे? बिल्कुल आसान है। ये जो ग्राफ आपको दे रखा है ना बीसी वाला, आप एक काम करो, इस बी पॉइंट के ऊपर टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। कर दी ड्रॉ। अब ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के अकॉर्डिंग स्लोप फाइंड कर लो। देखो यहां पे इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं इस ट्रायंगल को समझाने के लिए। देखो इस वाले ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में एंगल थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो tan थीटा फाइंड करना हो तो परपेंडिकुलर कितना है बता दो। तो ये है 20 से लेके 80 यानी कि 60, ये ऊंचाई 60 है, और ये कितना है? 30 से लेके 40 यानी कि 10। तो 4 कौन सा पोर्शन है ये? BC। स्लोप आएगा किसके बराबर? बोलो, tan थीटा के बराबर। tan थीटा किसके बराबर है? बोलो, tan थीटा के बराबर आएगा ना स्लोप। तो tan थीटा होगा 60/10, 60/10 यानी कि आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर लास्ट वाले पोर्शन के लिए देखोगे CD, तो आप बोलोगे सर इधर एंगल लेना पड़ेगा इसके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप एक काम करो, आप इधर एंगल नहीं लेके इधर वाला ले लो, लेकिन उसके आगे माइनस लगा देना बाद में, क्योंकि एक्चुअल में तो आपको ये वाला एंगल लेना था,
जो कि 90 से बड़ा है, तो स्लोप विल बी नेगेटिव। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि इधर वाला एंगल ले लो, फिर जो भी आएगा टेन थीटा उसका नेगेटिव ले लेना, तो उससे भी आप सेम आंसर फाइंड कर सकते हो। तो 4 CD क्या लिखूं, स्लोप यानी कि टेन थीटा, है ना, जो कि एक्सेलरेशन को बताएगा। स्लोप किसको बता रहा है, एक्सेलरेशन को। तो टेन थीटा क्या आएगा, तो इस वाले ट्रायंगल को देखो, ऊंचाई कितनी 80 और 40 से लेके 80 यानी कि बेस कितना 40, यानी परपेंडिकुलर कितना है 80 और बेस है यहाँ पे 40, तो आप लिखोगे 80 अपॉन 40 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा वाला एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, BC वाला पोर्शन, है ना, इस वाले पोर्शन का स्लोप सबसे ज्यादा और कितना है, देख के इजीली बता पा रहे हो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यूनिट क्या है यहाँ पे, सेंटीमीटर में दे रखी है भाई, है ना, तो आपको इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये वाला जो ग्राफ है इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा CD वाले पोर्शन के लिए, है ना, आंसर विल बी नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी कम होती जा रही है तो इसका मतलब रिटार्डेशन काम कर रहा है। तो CD वाला जो पोर्शन है उस ग्राफ उस पोर्शन में जो पार्टिकल है उस पर रिटार्डेशन काम कर रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी बतानी है। कौन सा ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। आपको पता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो किसको बताता है, चेंज इन वेलोसिटी को। याद रखना है, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v2 माइनस v1 लिख देता हूं इसको, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, v2 माइनस v1, v1 इनिशियल वेलोसिटी मान लो और v2 फाइनल वेलोसिटी मान लो। तो इधर एरिया फाइंड करते हैं। अच्छा ये तो ट्राइंगल है ना, ये तो क्या है ट्राइंगल, भी t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पूछा ना इसने, तो 0 से लेके 4 तक इस पूरे ग्राफ का एरिया देखना है। तो ये तो एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है यहाँ पे 4, हाइट है यहाँ पे 4, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। देखो इसने बोला है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है t इक्वल टू 0 इज 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 2 लेनी है, ध्यान रखना है 0 मत ले लेना, गिवन है क्वेश्चन में। t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी गिवन हो, या तो ये ऐसे बोलता कि पार्टिकल ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते, अभी तो इसने दे दी तो वो वैल्यू आपको पुट करनी है। तो कितना आएगा, ये आएगा 8 इक्वल टू v2 माइनस 2, यानी v2 आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। बोलो आया क्या, है ना आसान एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स पोजिशन इज गिवन बाई x इक्वल टू -2t प्लस 3t स्क्वायर, ड्रॉ इट्स। आपको एक तो vt ग्राफ बनाना है यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और दूसरा बनाना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझना ध्यान से। पहले तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, तो आपको पता है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है तो उसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। करो इसका डिफरेंशिएशन, ये आएगा -2 t का हो गया 1 प्लस 6t। ठीक है, इसको मैं v इक्वल टू 6t को पहले लिख देता हूं, -2 बाद में लिख देता हूं, एक ही बात है। ये अपने पास में वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मुझे ग्राफ बनाना है कौन सा, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ये मैंने x एक्सिस पे टाइम ले लिया, y एक्सिस पे वेलोसिटी ले ली। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन है v इक्वल टू 6t माइनस 2 दे रखा है। इक्वेशन क्या दे रखी है, v इक्वल टू 6t माइनस 2, और ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, ये उस वाला फॉर्मेट है। याद करो, देखो y इक्वल टू जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे m का मतलब क्या है,
स्लोप ऑफ द लाइन, सी का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस। तो y की जगह तो v आ गया और x की जगह कौन आ गया, t आ गया, है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करूं x और y को v और t में, तो मैं कुछ इस टाइप का लिखूंगा, m इंटू टी प्लस c, जहां पे c का मतलब क्या होगा, y एक्सिस पे यानी कि वेलोसिटी एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट। तो अगर इसको कंपेयर करोगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे, इसी से कर लेते हैं, तो y की जगह v है, c की जगह कौन आ गया, -2। यहां पे देख के पता चल रहा है कि c की जगह कौन आ गया, -2, और m यानी कि स्लोप की जगह कौन आ गया। तो देखो x का मल्टीपल क्या होता है, m यानी कि स्लोप। यहां पे x की जगह t है, तो t का मल्टीपल जो होगा वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि स्लोप होगा, स्लोप 6 के बराबर होगा। ये दोनों बातें हम इस इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। देखो t का जो मल्टीपल है वो तो होगा स्लोप, और ये जो -2 है इसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट। अब ये जो ग्राफ बनेगा इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू -2 आ रही है, तो ये -2 यहाँ पे होगा, y एक्सिस पे कहाँ पे लाइन काटती है वो होता है इंटरसेप्ट, -2 पे काट रही है, तो ये होता है ओरिजिन, है ना, या जीरो वाला पॉइंट जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटेंगे, तो ये पॉइंट होगा -2 नीचे। ठीक है जी। स्लोप कितना बता रखा है, 6, पॉजिटिव है, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, टी का मल्टीपल अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा उसका टाइम एक्सिस के साथ में जो एंगल बनेगा वो 90 से छोटा बनेगा, है ना। तो मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं आपको स्ट्रेट लाइन, ये कुछ लाइन ऐसी ड्रॉ होगी, ठीक है, और इसका जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है थीटा, ये 90 से छोटा है, दिखाई दे रहा है हमको। अगर पूछ ले कि नहीं जी हमको तो थीटा भी बताओ कितना है, तो थीटा कैसे फाइंड करोगे, तो आपको स्लोप की वैल्यू तो पता चली गई इक्वेशन से, 6 है, स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 6। तो बताओ थीटा कितना हुआ, tan इनवर्स 6 हो गया। बोलो आया क्या समझ में, है ना। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। तो ये तो हुआ पहला आंसर। दूसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ। तो पहले तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड कर लो। देखो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, -2 + 60। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो dv/dt कितना आएगा, इसका तो हो गया 0, इसका हो गया 6, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया 6। अब ये तो कांस्टेंट आ गया। अगर एक्सेलरेशन 6 है इसका मतलब टाइम के ऊपर ये डिपेंड ही नहीं करेगा भाई। टी का अगर ये फंक्शन होता तब तो भी टी चेंज होता तो एक्सेलरेशन भी चेंज होता। ये तो 6 आ गया, इसका मतलब एक्सेलरेशन 6 ही रहेगा चाहे टाइम कुछ भी हो, है ना। यहाँ पे 6 लिख देंगे तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया अपना, है ना, आसान एकदम। इस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से ग्राफ कैसे बनेगा वो समझना आप ध्यान से। सबसे पहले तो ग्राफ में 2 अलग अलग पोर्शन आप देख सकते हो, एक तो ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। 0 से लेके 200 तक ये वाला पोर्शन है ग्राफ का, और 200 से 400 सेकंड के लिए ये वाला पोर्शन है। देखो एक चीज यहां पे ध्यान से देखो, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको बताता है, एक्सेलरेशन को। हमको पता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। अब ये वाली जो इंफॉर्मेशन ये अपने काम की है इसमें। अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा और हमें, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करोगे तो हम उससे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं स्लोप से। तो अब ये बताओ कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर मैं 0 से 200 के ड्यूरेशन में देखूं, 0 से 200 सेकेंड के ड्यूरेशन में देखूं, तो पार्टिकल का जो स्लोप है वो, यानी कि ग्राफ है उसका स्लोप है वो कांस्टेंट है, यानी कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। कैसे पता चला, क्योंकि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। तो यहां पे स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। पहली चीज ये पता चली। कितना होगा एक्सेलरेशन, तो वो तो स्लोप के बराबर होगा। तो स्लोप फाइंड करके देख लो। कैसे फाइंड करोगे स्लोप, बिल्कुल आसान है।
देखो ये जो ग्राफ है इसका इतना इतना पोर्शन, इस वाले पोर्शन की बात हो रही है अभी, तो इस वाली स्ट्रेट लाइन का ये जो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे उससे कितना एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है इसका टेन फंक्शन फाइंड कर लो, यानी कि टेन थीटा, वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस से जितना भी एंगल बनाती है उस एंगल का टेन फंक्शन लेने पे क्या मिलेगा, स्लोप मिल जाएगा। कैसे फाइंड करोगे, देखो यहां पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, दिखा क्या, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें एंगल के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। बेस की वैल्यू 200 है, 0 से 200 मतलब 200, और परपेंडिकुलर कितना है, तो 10 से लेके 50 यानी कि ये हो गया 40, है ना, ये 10 है ये 50 है, तो डिफरेंस कितना हुआ 40 का, 50 माइनस 10 करोगे तो 40 आएगा, तो ये 40 है और ये 200 है। तो यहाँ पे जो ये जो ग्राफ का ये वाला पोर्शन है इसको एक नाम दे देते हैं, चलो ए बी सी, तो 4 पोर्शन ए बी, जो टेन थीटा है वो कितना आएगा, यानी कि स्लोप कितना आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 40 अपॉन 200 कितना आया, 1/5 आया, ठीक है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है। बी से सी वाले पोर्शन के लिए बताओ क्या होगा, 4 पोर्शन बी सी। अगर इस बीसी वाले पोर्शन को देखें तो ये तो टाइम एक्सिस के एकदम पैरेलल है, और टाइम एक्सिस के अगर एकदम पैरेलल होगा इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो स्लोप है वो 0 है, क्योंकि tan थीटा कितना हुआ, इस लाइन का टाइम एक्सिस के साथ में एंगल 0 हुआ, तो tan 0 कितना होता है 0, यानी कि स्लोप आ गया 0, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या, स्लोप किसको बता रहा है, एक्सेलरेशन को, यानी कि ए बी वाले पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन कितना है 1/5, और बीसी वाले पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन कितना है 0। अब बना दो ग्राफ, कैसे बनाना है ग्राफ, ये लो, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया, देखो 0 फिर 200 फिर यहाँ पे 400। पहले तो ये दिखाओ 0 से 200 के ड्यूरेशन में, 0 से 200 सेकंड के ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन कितना है 1/5, जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो एक कांस्टेंट वाली लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे हॉरिजॉन्टल, है ना, यहाँ पे लिख दो 1/5, और फिर 200 से लेके 400 के बीच में क्या है, एक्सेलरेशन 0 है, तो 0 आएगी वैल्यू। ये बन गया ग्राफ, इस तरीके से बनाना है, आया समझ में। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।